शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 5/7/2026 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 15/12/2010 मधुबन। तो आज की अव्यक्त मुरलियाँ हैं। तो आज हेडिंग में बाबा ने बोला, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने का अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। एक एक लाइन को समझेंगे इसको। तो बाबा ने बोला मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनना। तो परिवर्तन का मतलब ये होता है माइंड बॉडी से परे चले जाओ, साइलेंस है ना, राजा का सीट, ड्रामा से बाहर है ना, उससे परे चले जाओ। और मन के अंदर जो कुछ भी आ रहा है, जैसे आपको शरीर आपको अपना लगता है, तो ये शरीर मैं नहीं हूँ। और शरीर अपना कब लगता है? जब शरीर में कोई रोग बीमारी आती है। तो ये शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। ये बाबा को सबसे पहले शरीर को समर्पण कर दो और शरीरी हो जाओ। मेरा शरीर नहीं है, पहले परे चले जाओ इस शरीर और रोल से, मन से बेहद में आ जाओ, साइलेंस में। और फिर जो है कैसे मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, ये समझना है सबसे पहले। उसके बाद जब मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर में जो कुछ भी बीमारी आ रही है ना, तो ये भी मेरा सत्य नहीं है, मैं निरोगी आत्मा हूँ। दूसरा फिर रोल्स, मन के अंदर जो संकल्प थॉट फीलिंग आती है कि मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मेरा घर है, मेरा परिवार है, धन दौलत पैसा पद पोजीशन, जहाँ जहाँ मेरापन है, मेरे जिसको हमने किया है, मेरे का मतलब जहाँ जहाँ से अटैचमेंट है, लगाव है ना, वो सब जो है संकल्पों के रूप में आपके मन के अंदर आएंगे। और संकल्प आना गलत नहीं है, लेकिन जब संकल्प आते हैं पुराने संस्कारों का, तो उससे जो मन फील करने लगता है, तो ये फीलिंग माया है। तो आप फील में नहीं जाना है, संकल्पों को साक्षी होकर देखना है और बाबा को समर्पण कर देना है। ये सब मेरा सत्य नहीं है, बाबा तू ले ले, ये तेरा है सब कुछ। क्योंकि बाबा कल बोला ना कि मैं तीसरा नेत्र खोलने के बाद जो है मैं मंत्र देता हूँ, मन मना भाव का मंत्र देता हूँ। मंत्र बाबा केवल बोला था। तो ये सब बाबा को समर्पण कर दो, क्योंकि आप राजा के सीट पर हो। आत्मा फिकर नहीं करती। फिकर, चिंता, डर, भय, जो ये सब बातें मन में आ रही है, ये सब रोल का मन कर रहा है, ये आइडेंटिटी कर रही है, ये किरण का नेचर है। चिंता, डर, भय, व्यर्थ, उसको साक्षी होकर देखो, ये मेरा सत्य नहीं है ना। मैं तो निरसंकल्प आत्मा हूँ, निराकारी हूँ। और निराकारी में कोई संकल्प ही नहीं, कोई विचार ही नहीं है ना। तो वो मेरा सत्य। उस समय ये स्मृति में ले आओ, तो ये बेफिक्र बादशाह बनोगे। इसके लिए बाबा बोला कि सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के लिए अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। तो देखो बाबा बोला सेकंड में, बाबा बोलता है सेकंड में सोचने की भी जरूरत नहीं है। जैसे विचार आया, उस संकल्पों के पीछे अपना साइलेंस देखो, निराकार स्वरूप की स्मृति देखो और बिंदु लगाना, यानी फुल स्टॉप। कोई क्वेश्चन नहीं, चाहे अच्छे आ रहे बुरे आ रहे, क्यों आ रहे, कब आएंगे कब जाएंगे, इन्हें नहीं आना चाहिए। यही तो बाबा को समर्पण करना है, साक्षी होकर देखना है। बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो कि मेरा सत्य नहीं है, साइलेंस है। तो बाबा बोला सेकंड में व्यर्थ बिंदी लगाने से इसका अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास कैसे कर रहे हैं? साक्षी होकर सारा दिन सुबह से रात तक मन में जो कुछ भी आ रहा है, मेरा सत्य नहीं है, मेरा सत्य नहीं है, मेरा सत्य नहीं है। तो बाबा बोला हर संकल्प और समय को सफल करो। बाबा बोला ना कल के स्लोगन में कि जो है समय और संकल्पों से भी परे जाना है, इससे भी लगाव नहीं। तो समय कहाँ है? मन के अंदर, ड्रामा के अंदर है। विचार कहाँ आते हैं? रोल के मन में आते हैं। लेकिन ये दोनों मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य तो साइलेंस है, निरसंकल्प है, निराकारी है ना। और निराकार में कोई समय नहीं होता है और ना कोई विचार होता है, वो मेरा सत्य है। तो ये हर समय मन को याद दिलाना है।
लेकिन हमारा सत्य बिंदी भी नहीं है। अगर इससे परे नहीं जा सकते हो, अभी तो अलग नहीं हो पा रहे, तो बिंदी तो कम से कम लगा ही दो। इसीलिए बाबा बिंदी दिया है, बिंदी का फोटो दिखाया है। डॉट लगा दो कि तुम्हारा, डॉट का मतलब होता है कि बिंदु नहीं बनना है। डॉट का मतलब होता है कि कोई विचार जो आ रहा है वो मेरा सत्य नहीं है। विचार मत चलाओ, साइलेंस में चले जाओ। उस विचारों और संकल्पों में इंटरेस्ट न लेकर अपने साइलेंस में बैक हो जाओ, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, कंबाइंड हो जाओ। तब जो है आपका समय और संकल्प सफल होगा, है ना। और जो है और समय भी यही है, अपने को मन से, रोल के मन से अलग कर दो। रोल के मन में समय होता है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है। मेरा पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर आत्मा के लिए नहीं होता है। तब बाबा कह रहा है कि समय को सब, तब जो इसको होता है संकल्पों के पीछे अपने साइलेंस को देखना। और जब साइलेंस की स्मृति में रहते हैं तो पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें और प्रेजेंट में भी कुछ ना कुछ चलते रहता है, अभी नाव में भी, है ना। तो प्रेजेंट में तो हम अभी हम साक्षी हैं, जो आ रहा मेरा सत्य नहीं, लेकिन पास्ट और फ्यूचर भी मेरा सत्य नहीं है। जो कुछ भी हुआ कैरेक्टर में था, एक्टिंग में था, ये सब जो है वो मेरा सत्य नहीं था, है ना। मैं इससे अलग हूँ। इतना हल्का कर देता है कि पिछला जो कुछ भी गलतियाँ हुई है सब गिल्ट समाप्त हो जाता है। वो सब स्क्रिप्ट के ड्रामा में है तो वो तो करना ही था, ड्रामा तो करवाता ही, है ना। तो इसलिए जो है इसी को ये स्मृति रखना ही, जो पिछली बातें अफसोस, दुख, चिंता, भय, डर पकड़ के रखे थे कि हमने इतनी इतनी गलतियाँ की है, तो ये गिल्ट समाप्त हो जाता है, यानी वो सब भस्म हो गए। अब हमें प्रभावित नहीं करते हैं कि मेरे रोल में ऐसे, मेरा रोल खराब था, मेरे साथ ऐसी गलत व्यवहार हुई, क्योंकि वो सब स्क्रिप्टेड था, वो सब होना था। आप मन की भी गलती नहीं है ना। तो अब वो सब किसी की याद आ रही है कि कोई व्यक्ति हमें तंग किया, परेशान किया, या कोई हमारे लाइफ में परिस्थिति, सिचुएशन अच्छा नहीं, वो सब स्क्रिप्टेड था, कैरेक्टर में मिला हुआ था। और कैरेक्टर मैं नहीं, वो मेरा सत्य नहीं है। तो एक सेकंड में जो है हल्के हो जाते हैं, उसके बारे में चिंतन नहीं चलता है। फिर पिछली बातें आना बंद हो जाता है। जो बहुत 63 जन्मों के संस्कार आ रहे हैं ना, तो बहुत पुरानी बातें जो है, जो 2 साल, 10 साल, 20 साल पहले हुआ, आएंगे भी तो हमें प्रभावित हम नहीं करते हैं। तो ये अभ्यास करना है, क्योंकि ये अनुभव ही आपको अपने सत्य तक पहुंचाएगी। कितना भी आप ज्ञान सुन लो, कितना भी नॉलेज ले लो, पूरी मुरलिया रट लो, सुन लो, समझ लो, जब तक आप अनुभव नहीं करोगे इस प्रैक्टिकल जीवन में इस ज्ञान को यूज करके, तब तक आप अपने सत्य को अनुभव नहीं कर सकते, है ना। अनुभव करने के लिए ये जो है बाबा का जो सब पॉइंट है, इसको यूज करो जब पेपर आए तो फिर बाबा बोला, आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बसा बच्चों को देख रहे हैं, यानी बेफिक्र बसा यानी राजा बच्चे को देख रहे हैं। निराकारी स्वरूपों की जिसकी स्मृति है उन बच्चों को देख रहे हैं। वो बच्चे बेफिक्र हैं, यानी फिक्र सब किसको दे दिए? बाबा को दे दिए हैं और निश्चिंत हो गए हैं। बसा का मतलब होता है कि राजा के सीट पर है, ड्रामा से बाहर है। तो ऐसी बेफिक्र बसाहों को की सभी अभी दिखाई देती है, बसाहों की अभी सभा दिखाई देती है, क्योंकि अभी ही आप फिक्र लेके बेफिक्र बदशाह बनाते हैं। तो बाबा कह रहा है कि अभी बेफिक्री बदशाहों की सभा दिखाई देती है। आगे तो बदशाह बन के, राजा बन के पाठ प्ले करेगा, लेकिन अभी जो भी रोल में फिक्र और चिंता है ना, वो उससे अलग होकर देखने का जो है, और अपने को बाप समान समझना, यानी साइलेंस की स्मृति में रहना। कोई भी चिंता फिक्र आ रहा है तो बाबा कह रहे हैं कि ये अभी समय है जो है बदशाह बनने का। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना कि मैं राजा हूँ, जो कुछ भी रोल में आ रहा है मेरा सत्य नहीं है। तो ये बाबा कह रहा है कि अभी समय है डिटैच होकर देखने का, राजा बनकर, है ना। आगे तुमको जो है राजा बनकर ऑलरेडी ये मन जो है पार्ट प्ले करेगा, है ना। ड्रामा से बाहर होकर, शरीर और रोल से बाहर होकर, जीरो पहचान जब हम यहाँ बना लेंगे तभी तो सत्य में शरीर और रोल का भान नहीं होगा। इसीलिए बाबा बोला कि अभी ही बाप के फिक्र लेके बेफिक्र बदशाह बनाते हैं। तो बाबा अभी संगम पर हमारा फिक्र ले लेता है,
और जो है बेफिक्र बादशाह बना देता है। तो जो आ रहा सब बाबा को दे दो। बाबा का देने का मतलब है कि सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है, उसमें मैं और मेरा मत लगाओ, ये मेरा सत्य नहीं है, ये अलग देखना ही मेरे को तेरे में बदल देना। ड्रामा से हम बाहर हैं, उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, ये सब समझ होनी चाहिए। इसलिए सभा इस समय आपकी दिखाई देती है क्योंकि ये संगम युग है ही जो है, जो भी उससे अलग होकर देखने का साक्षी दृष्टा का पुरुषार्थ है। तो आप अभी सवेरे उठे हो, बेफिक्र स्थिति में स्थित होते हो। बाबा पूछ रहा है कि जब सवेरे उठते हो तो क्या बेफिक्र रहते हो? क्योंकि जैसे आँख खुलती है मन में ड्रामा ने संकल्प देना शुरू कर देता है, क्योंकि सब फिक्स है ना। और जो है कौन सी बातें आती है, ये करना है, वो करना है, खाना बनाना है, स्कूल भेजना है, नहाना है, वॉशरूम जाना है, मुरली सुन, बहुत सारे विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो चेक करो कि पहला थॉट कौन सा आता है ना। तो ये सब जो विचार आएंगे उसके बारे में चिंतन नहीं करना है कि हमें मुरली सुनना है, हमें साइलेंस में रहना है, हमें स्कूल जाना है, बच्चों को भेजना है, हमें खाना बनाना है, हमें नौकरी। एकदम अलग होकर देखो अपने को कि ये सब बाबा, ये सब स्क्रिप्ट आ गए ड्रामा का, है ना। मेरा ये सत्य नहीं है। इनसे संकल्पों से परे चले जाओ, माइंड बॉडी से परे चले जाओ। साइलेंस मेरी नेचर है। इस स्मृति में टिक कर फिर जो ड्रामा आपको जो करना है आपसे ड्रामा करवा लेगा। यही करती है। कई बार सुबह में उठती है तो बहुत सारे चीज़ होता है, ये करना वो करना, छोड़ देती है कि सब ड्रामा में फिक्स है तो हम क्यों संकल्प चलाएं। तो ड्रामा जो करवाना है वो करवा लेता है। उस समय भी हम अपनी अवस्था को देखते हैं। जैसे कि मान लो कि सुबह उठकर नहाना धोना, वॉशरूम जाना, ये सब मुरली उरली करना। कई बार पेपर ऐसे आ जाते हैं, कोई आ गया या कोई जो है कोई निमित्त आ जाता है जो कि वो टाइम पे नहीं होने देता है ना। तो चूँकि वही ड्रामा में होना ही था, क्योंकि समय को पकड़ के रखे हैं ना कि मेरा हर काम टाइम पर होना चाहिए, मेरे अनुसार होना चाहिए। तो इसको भी तोड़ने के लिए कोई ना कोई निमित्त बनेगा, है ना। तो ये बाबा कह रहा है कि इसलिए खाते पीते कर्म करते कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए सब कुछ कर रहे हो लेकिन अब आपको कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि कब खाना है, कब बॉडी को जब भूख लगेगी, कब इसको खाना देना है, कब पानी देना है, कब क्या काम करना है, कब उठना है, कब सोना है, कब बच्चों को स्कूल भेजना है, कब नौकरी। सारे कुछ ड्रामा में फिक्स है। बस हम संकल्प चला के मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना, मैं और मेरा कह कर के हम बोझ ले लेते हैं। तो बाबा कोई संकल्प मत चलाओ। जहाँ बहुत अर्जेंट है वहाँ विचार चलाओ, सब ड्रामा अनुसार हो जाएगा। मुरली अभी रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल ये नहीं था, समझ रहे हो, लेकिन देखो हो गया, अंदर से आया कि अभी कोई नहीं है, साइलेंस है, अभी मुरली रिकॉर्डिंग कर ले, है ना, फिर सब लोग आ जाएंगे, है ना। तो नहीं होता है। तो इस तरह का विचार देता है। तो ये भी ड्रामा में फिक्स है ना। हो गया। तो ये बाबा कहता है कि सब कुछ करते हुए, है ना, आए आपको फिक्र नहीं होना चाहिए, सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। चाहे आगे पीछे कोई भी काम हो रहा है, सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है, उसको स्वीकार कर लो, यही होना था, है ना। 8 बजे नाश्ता नहीं किए, 12 बजे नाश्ता किए, यही होना था, ड्रामा में फिक्स था। खाना लेट अच्छा नहीं बना, यही होना था, यही ड्रामा में फिक्स था, मेरी गलती नहीं है। ये बाबा कह रहा है कि कोई फिक्र नहीं होता है ना। सोते हो तो भी बेफिक्र, ऐसे बसा और बेफिक्र उठ जाओ। तो बाबा कहते कि जागते हो सोते हो दोनों समय बेफिक्र रहते हो और फिक्र करते हो। सोने के जाते हो तो भी सारा दिन जो ड्रामा अनुसार चला रोल, उसके बारे में चिंतन करके सोते हो, या बाबा को सौंप देते हो कि मेरा सत्य नहीं है। तो रात को हम नहीं सौंपते हैं, जब जो आता है उसी टाइम साक्षियों पे देख लेते हैं। वो शुरू में करते थे, अब नहीं, है ना। तो क्योंकि आत्मा न सोती है न जागती है, हर समय जागृत है आत्मा, हर जो है हर अनुभव कर रही है, लेकिन वो अनुभव नहीं है ना। तो ये कौन सोता है? शरीर सोता है, रोल का मन सोता है, आत्मा तो जागृत है। तो ये बाबा कह रहा है कि हर समय जागृत रहो, सोते समय भी जागते समय भी। सोने भी जाओगे तो बहुत सारे विचार आएंगे, उससे अपने को अलग देख लो, बाबा को दे दो, मेरा मत लगा। और जैसे उठते हो, है ना, तो विचार चलना शुरू होता है तो वहाँ भी फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी बन जा। और जो है सब ड्रामा में फिक्स से ड्रामा करवा लेगा, हमें अब इसकी चिंतन नहीं करना है। तो बाबा का उठ, बेफिक्र होकर उठो, कोई तो ऐसे अनुभव करते हो क्योंकि आप
सबने बाप के फिक्र देकर फकुर ले लिया, इसलिए बेफिक्र बादशाह बन जाओ। क्योंकि हमने बाबा को सब फिक्र देकर जो है फकुर ले लिया, यानी फकुर लेने का मतलब है कि निश्चिंत हो गए, विष्णु बन गए, बेफिक्र हो गए रोल से, क्योंकि सब ड्रामा अनुसार सब कुछ फिक्स है ना। तो हमें क्यों व्यर्थ चलाना है। तो बाबा ने कहा कि तुम जो फकुर निश्चिंत हो गए, बेफिक्र हो गए हो, आनंद में रहते हो, है ना। तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो, बेफिक्र राजा है हम, है ना, राजा बन गए, माइंड बॉडी से परे है ना, साइलेंस है ना। ये स्मृति रखना, बादशाह बनना, राजा बनना। तो अगर चलते हुए कोई फिक्र आ जाता है तो फिक्र क्या बना देते। अगर चलते फिरते कोई कर्म करते हुए अगर फिक्र आते हैं, यानी फिक्र आना नहीं, व्यर्थ की बातें आते हैं, तो बाबा कहते हैं जब तुम उसे पहचान बना लेते हो तुम्हें क्या बना देती है। तो वो हमें बिल्कुल माया जो चमाट मार देती है, नीचे गिरा देती है, और ना मन की अवस्था नीचे गिर जाती है। और जो है तो फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है, यानी भारीपन आ जाता है, हल्के अनुभव नहीं करते हैं। और जब हम बेफिक्र होकर, है ना, कि सब ड्रामा में फिक्स है, ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है, चाहे ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो रहा है, ये सब ड्रामा में फिक्स है, तो हमें कोई फिक्र नहीं, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। जो भी कर्म हुआ, जो भी रिजल्ट आया, असोचता अभोक्ता कर्ता बनकर उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। कर्ता का मतलब कि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, कर्तापन का भान नहीं है कर्म में। और जब मैं करती नहीं तो मेरा कोई विचार ही नहीं चलता है, और विचार जब मेरा नहीं है तो अभी कर्म में जो रिजल्ट आया वो भोगने वाला भी मैं नहीं हूँ। कौन भोगेगा? रोल का मन भुगतता है। तो ये रोल का मन मैं हूँ ही नहीं। तो ये है बोझ की टोकरी, भारी हो जाते हैं, फरिश्ता वाली अनुभव नहीं करते हैं। तो बताओ, आपको लाइट की चमक अच्छी लगती है, बोझ की टोकरी? बाबा कहते हैं बताओ, तुम्हारी साइलेंस तुम्हें अच्छा लगता है या तुम्हें जो है बोझ की टोकरी अच्छा लगता है? बोझ की टोकरी यानी चिंता भय जो आ रहा है उसको तुम हटाने मिटाने में जो लग जाते हो, उस समय तुम अच्छा फील करते हो, या तुम्हें स्मृति आती है कि ये मेरा सत्य नहीं है, उससे तुम जो है हल्के फील करते हो। तो बाबा कह रहा टोकरी अच्छी लगती है, चमक अच्छी लगती है। चमक मतलब याद कि मैं आत्मा हूँ, है ना। टोकरी का मतलब होता है कि संकल्प, थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, कर्म, इंद्रिया का जो कुछ भी विचार आ रहे हैं उसको अपना समझ लेना, ये सब मेरे आ रहे हैं, मेरा लगा देना उसमें, ये है टोकरी लेना। तो बेफिक्र बादशाह स्वयं को भी प्रिय लगते हैं, और जो ऐसी स्थिति में उठते हैं तो उनकी चमकती हुई लाइट देख दूसरों को भी कितना प्यार आता है। तो बाबा कहते हैं जब तुम अपने रोल से बेफिक्र रहते हो, बादशाह आत्मिक दृष्टि आपकी हो जाती है, और इसी दृष्टि से दूसरों को भी देखते हो तो सामने वाला का भी आपकी वाइब्रेशन टच करता है, वो भी हल्के रहता है, अपने रोल से प्रभावित नहीं होता है। और आप घबरा जाओगे, अकबका जाते हो, है ना, रोल को देखकर, कर्म को, काम को देखकर, या मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, चिंता भय डर में डूब जाते हो। तो क्योंकि आपके साथ जो रह रहे हो आपकी ही तो क्रिएशन है, तो वो भी चिंता भय डर करने लगते हैं। तो इसलिए बाबा बोला कि आपकी चमकती हुई लाइट दूसरों को कितना प्यार आता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चे को बेफिक्र बसा के स्थिति में इस स्मृति स्वरूप में टिकाते रहते। देखो बाबा वही बोला, इसीलिए बाबा कहता है कि बेफिक्र का मतलब कि आपको स्मृति रहे कि मैं शरीर और रोल नहीं, इससे परे का मेरा सत्य साइलेंस है। ये स्मृति हर समय रहना चाहिए, ये याद हर समय रहना चाहिए, और इसी दृष्टि से दूसरों को भी देखना है ना, सामने वाले को भी इसी दृष्टि से देखते हैं कि उसका जो भी रोल में कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, वो सब खेल है, स्क्रिप्टेड है। हम दोनों का सत्य ये कि हम दोनों बेफिक्र, उसका भी सत्य बेफिक्र है, फिक्र वाला नहीं है। लेकिन आप फिक्र करोगे, आप चिंता करते हो तो ये आपकी क्रिएशन भी करेगी। आप मुक्त हो जाते हैं तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो बाबा कह रहे इसीलिए हम इस स्वरूप में टिकाते रहते हैं, याद दिलाते रहो अपने को। इसलिए बाप लोगों को चित्र भी इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल तजधारी दिखाते। माया आ जाती है ना तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक कर लेना। इसलिए आप लोगों का चित्र भी भक्त लोग डबल ताजधारी के दिखाते हैं। तो देवियों को 2 ताज दिखाते हैं ना, एक जो मुकुट का ताज दिखाते हैं स्वराज्य अधिकारी का, राजा का,
है ना, और दूसरा जो मन का स्टेज है, और दूसरा पीछे प्यूरिटी का, पवित्रता का ताज दिखाते हैं जो घूमते रहता है। तो 2 ताज दिखाते हैं। तो जब हम माइंड बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, रोल से जीरो पहचान हो जाते हैं, तब ये मन जो है राजा बनकर पार्ट प्ले करता है, विष्णु समान बन जाता है ना। और जो है अपवित्रता तो ऐसे ही आ जाती है जब रोल से बेफिक्री और निश्चिंता होता है। जहाँ शरीर और रोल का भानी नहीं है, सोल कॉन्शियस का स्वरूप बन जाते हैं, तो जो है पवित्रता, उसी को पवित्रता बोलते हैं, पवित्रता का ताज। इस स्मृति में पार्ट प्ले करना, सोल कॉन्शियस की स्मृति में, है ना। तो ये बाबा करा कि तब ये डबल ताजधारी दिखाते, एक लाइट का ताज, दूसरा विकारों को जीतने का बदशाह का ताज, डबल ताज दिखाते। देखो बाबा वही बोला ना, एक लाइट का ताज यानी पवित्रता का ताज कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ, ये ताज। और सॉरी, एक लाइट का ताज की मतलब कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरा विकारों को जीतने का ताज यानी मैं शरीर और रोल नहीं, उसे अलग देखने का ताज होता है। तो ये संगम युग में 2 ताज का हम अभी अभ्यास करें, आत्मा होने का और रोल से डिटैच होने का, शरीर और रोल के मन से अपने को अलग देखने का। तो यही जो है, इसी का जो है भक्ति मार्ग में ये 2 ताज दिखाया हुआ है देवियों के मंदिर। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यही ताज जो है भक्ति मार्ग में देवियों के सिर पर दिखाते हैं, है ना। कि ये और यही पहचान है कि ये कॉन्शियसनेस की पूजा मंदिर में होती है। जब ये मन राजा बन जाता है ना, तब जो है उस कॉन्शियसनेस की पूजा होती है, प्यूरिटी की पूजा होती है देवियों की, जहाँ की शरीर और रोल से भान नहीं है, राजा बनकर पार्ट प्ले करता है। तो उस कॉन्शियसनेस की पूजा जो है द्वापर में होती है। तो ये अभी का पुरुषार्थ है ना। एक लाइट का मतलब मैं आत्मा हूँ, शरीर और रोल नहीं हूँ, और उसे अलग देखने का ये है बादशाहपन का ताज। अलग जीतने का मतलब उस मेरा सत्य नहीं है, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए बाप दादा सदा हर एक बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। तो बाबा करे कि बस सदा मौज में रहो, क्योंकि ये सब आपका सत्य है ही नहीं, और आपको समझ आ गई कि ये सब स्क्रिप्टेड रोल है, सब खेल में मिला हुआ है ना। हमारा सत्य तो बाप समान है। तो कुछ भी रोल में होता रहे, अच्छा बुरा, लेकिन आप अपना सुकून मत खो, अपनी शांति और खुशी को नहीं जाने दो, है ना। भले शांति खुशी चली भी जाती है, तो ये रोल का मन है, ये मेरा सत्य नहीं है। मैं तो हमेशा खुश हूँ, शांत हूँ, ये तो मेरी नेचर है। इस स्मृति को याद दिलाना, ये क्योंकि सहज है ना। बाबा का रसिप हद का मेरापन बाप को दे दो, तो मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बसा बन। इसलिए बाबा कहता है हद के जो है मेरापन बाबा को दे दो। यानी हद क्या है, जो भी शरीर के द्वारा जो कुछ भी तुम कर्म कर रहे हो उसमें मैं मत लगाओ, और मन के अंदर जो कुछ भी है उसको भी मेरा मत समझो। दोनों बाबा को समर्पण कर दो। मेरे से तो तेरा किया तो बेफिक्र बसा बन। अगर मेरे से है ना तेरा किया तो बेफिक्र बसा बनेंगे। यानी मैं और अपना समझने के बजाय, उसे लगाव अटैचमेंट रखने के बजाय, उसे दुखी परेशान होने के बजाय बाबा को दे दो। अलग होकर देखना ही बेफिक्र बसा बन जाना है। बाबा एक मुरली में बोला था कि बच्चे कहते, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं बाबा ले लो ना, बाबा ले लो ना, और कब कहते हैं जब उसे दुखी और परेशान हो जाते हैं, नहीं निकल पाते हैं, तब बाबा नहीं लेगा, क्योंकि आपने उस संकल्प को झूठा कर दिया, है ना। तो झूठा चीज़ बाबा नहीं लेता है ना। आपने उसमें अपना मेरा लगा दिया, मेरा कह दिया कि ये मुझे आ रहा है ना, जो कि रोल के मन को आ रहा था। रोल का मन आप नहीं हो, बाप समान हो। तो ये बाबा एक मुरली में बोला था, किसी अव्यक्त मुरली में। तो आप जैसे ही आए 1 सेकेंड में दे दो। अगर उससे दुखी भी हो रहे तो उसको भी अलग होकर देख लो कि रोल का मन दुख हो रहा था, मेरा सत्य नहीं है बाबा। एक ही शब्द का अंतर है, तेरा और मेरा। मेरे को मेरा का शब्द न लगाकर तेरा है बाबा, तू ले ले, तेरा है बाबा, है ना। क्योंकि ड्रामा का खेल तो सब उसी के अंदर से चल रहा है ना। तो उसी तो ड्रामा का जो सब स्क्रिप्ट आ रहा संकल्प थॉट फीलिंग के रूप में, चिंता भय डर अशांति, उसको दे दो, उसका है ना। वो जाने ये मेरा नहीं है। ते और मैं, इस शब्द के अंतर में देखो बाबा क्या करे, एक ही शब्द का अंतर है ना। मैं के जगह ते लगा दो, है ना।
तो अंतर में बेफिक्र बसा बन जाओगे। सहज है ना, बने हो ना। कितना सूक्ष्म ज्ञान अगर हम अटेंशन दें, कुछ नहीं सुने, कुछ भी समझ में नहीं आए, कहीं आपको ज़्यादा भागने करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप जो है इस स्वरूप में बस टिक जाओ, अपने को अलग होकर देखना शुरू कर दो, रोल से अलग, तो आप बेफिक्र बसा बनोगे। आपका जो है सीट फिक्स है सत्युग में ड्रामा अनुसार। लेकिन कितना भी हम ज्ञान सुन ले, कितना भी समझ ले, कितना भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ले, लेकिन अलग होना अभी भी नहीं देख रहे, अभी भी लड़ रहे हैं संकल्पों से, हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, तो जो है सत्युग का त्रेता के लास्ट में पाठ खुलेगा। बाबा बोला ना कि योद्धा नहीं बनना है, योद्धा बच्चे बन जाते हैं, संकल्पों को हटाना मिटाना है। कल की मुरली में बोला था ना स्लोगन में बाबा। तो बाबा बोला कि बेफिक्र बसा कि अभी फिक्र रहता है, अगर कभी भी फकूर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे के बजाय मेरा बनाने से फिक्र आता है, तो सभी को प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या है। तो बाबा कह रहा है कि अभी संगम युग पर फकूर में रहना है। फकूर मन मतलब कि निश्चिंत बेफिक्र रहना है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस जागे। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि मन जागृत हो गया, श्याम और सुंदर, अच्छे बुरे दोनों संकल्प आ रहे, लेकिन आनंद में है। ये है फकूर में रहना। तो बाबा कह रहा है कि अब जो है अब फिक्र के बदला तुम फकूर में रहते हो, तो ये प्रैक्टिकल अनुभव करो, अनुभव होनी चाहिए। तो फिक्र दे दिया तो बीच बीच में फकूर छोड़ के फिक्र में आ जाते हैं। लेकिन बहुत बच्चे हैं कि दे तो देते हैं, लेकिन फिर उसका चिंता करने लगते हैं, पछताप और गिल्ट में चले जाते हैं। अरे भाई एक्शन हो भी गया, तू मैं मेरे किसी से हो भी गया है ना, कुछ भी हो गया रोल में, 1 सेकंड में बैक कर लो, दोनों का एक्टिंग था, वो मेरा सत्य नहीं था, उसके बारे में संकल्प मत चलो, फुल स्टॉप लगा दो, है ना। तो ये है, ये आएंगे तो जरूर, लेकिन जो बाद में हम फील करते हैं वो फीलिंग को साक्षी होकर देखो, वो फीलिंग मेरा नहीं है। अब फीलिंग ही संकल्प को, सत्य में भी संकल्प आएंगे लेकिन सब सत्व प्रधान होंगे, लेकिन वहाँ पर सत्व प्रधान संकल्पों का भी फीलिंग में नहीं रहेगा मन। तो उसी तरह यहाँ पर अच्छे बुरे दोनों संकल्प आ रहे हैं। मन जो फील करता है संकल्प को देखकर, वो फीलिंग है विकार, वो फीलिंग है माया, उसमें मेरा लगा देना, वो फीलिंग को बाबा को समर्पण कर दो। ठीक बेफिक्र रहते तो सदा बेफिक्र बसा रहते हो, हाथ उठाओ। बेफिक्र बसा पक्का कि कभी कभी, बाबा पूछ रहा है कि कभी कभी रहते हो कि हमें सदा रहते हो, क्योंकि आत्मा को का चिंता फिक्र नहीं होता। आत्मा तो हमेशा, मूल आत्मा हमेशा राजा ही है। रोल का मन जो होता है ये फिक्र और चिंता करता है, जब शरीर और से पहचान बना लेता है रोल से, तब इसीलिए इसी मन को ही तो बाबा गया, इसी मन को बेफिक्र बनाना है, तभी तो सत्युग त्रेता में बाप सामान्य रोल प्ले करेगा, है ना। तो ये पुरुषार्थ तो ये रोल का मन ही कर रहा है, लेकिन अभी ये समझ देनी है इससे अपने को अलग करके। तो हाथ ऊंचा उठाओ, कभी कभी वाले भी हैं, सेवा का फिक्र अलग आता है, लेकिन ये फिक्र औरों को भी बेफिक्र बनाने का साधन है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा के तो आते हैं फिक्र, तो बाबा कहते हैं सेवा के अगर फिक्र आता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि सेवा अगर तुम किसी के करते हो तो उससे दूसरे भी बेफिक्र बन जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अटेंशन रखना है कि अगर सेवा हमें फिक्र में डाल देती है, चिंता में डाल देती है कि जा सेवा तो आज नहीं हुआ, आज तो मूल्य रिकॉर्डिंग नहीं हुई, आज तो ऐसे पेपर आ गए, अगर हम इससे भी अटैच हैं तो ये भी जो है फिक्र वाली बात है। हमें सेवा से भी अटैचमेंट रखना है, क्योंकि ये सब मुरली सुनाना, ज्ञान सुनाना, सेंटर जा, कुछ भी करना, सब कुछ ड्रामा में फिक्स है। जो ड्रामा में होगा वो करवा लेगा। मेरा बस फिक्र से फारिग रखना है, अलग होकर देखना है ना। मुरली रिकॉर्डिंग हो ना हो, नहीं होगा तो नहीं होगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो, है ना। तो इससे भी लगाव नहीं, मैं पर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बाबा कह रहा है कि सेवा के फिक्र है तो ठीक है, दूसरे को भी दूसरे भी जो है फिक्र से फारिग होते हैं, लेकिन अगर हम सेवा करने का जो हम अटैचमेंट रखते हैं कि सेवा मुझे करनी है, मैं और मेरा लगा देते हैं, मुझे सुनानी है ज्ञान, तो ये है फिक्र वाली बात, है ना। अब जैसे कि देखो कई बार इसके आते हैं संकल्प का ना कि जो है मुरली और शॉर्ट कर देते हैं, मुरली जो है और जो है आज नहीं हो पाएगा। कई बार बहुत सारे गेस्ट मेहमान आ जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, कई बार ना समय नहीं मिलता है, तो लगता है उस समय देखती है साक्षियों के
कि मन दुख तो नहीं ले रहा है। तो पहले मन दुख लेता था, है ना, इसको इतना अटैचमेंट हो गया, अब दुख नहीं लेता है। हमने ड्रामा में होगा तो ड्रामा करवा ही लेगा, ड्रामा करवा ही लेता है, अभी तक तो करवा ही ले रहा है। तो छोड़ दो, एकदम निश्चिंत बेफिक्र विष्णु बन जाओ, है ना। तो अपने संस्कार से अगर फिक्र आता है तो उसको उसी समय मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो, फकूर ले लो, क्या, क्योंकि बाप आया है बच्चों को फिक्र लेके फकूर देने। बाबा आया ही है आपको चिंता भय डर से मुक्त करने के लिए, और आपका जो स्वधर्म है खुशी शांति उसमें टिकाने के लिए। तो चेक करो कि मेरे में कभी कभी या बहुत समय तक संस्कार इमर्ज तो नहीं होता है। देखो बाबा कह रहा है कि चेक करो कि कोई भी संस्कारों को बहुत देर तक पकड़ के तो नहीं रखते हो, माया के जो संस्कार आते हैं। क्योंकि बाप दादा कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बाबा अभी समझ दे रहा है कि कभी कुछ कोई भी पेपर आ सकता है। तो 1 सेकंड में आपको अलग देखने की प्रैक्टिस होना चाहिए, उस समय टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि संस्कारों को लंबे समय तक पकड़ के तो नहीं रखते हो ना। जैसे पहले 4 दिन लगता था, 2 दिन लगता था, 1 दिन, 5 मिनट, 1 सेकंड, अब 1 सेकंड में साक्षियों के देख लेते हैं। अगर नहीं देख पाते हैं तो पता चल जाता है कि वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है कि मैं अभी अलग नहीं हुई थी, रोल से अटैच हो गई थी, लेकिन ये मेरा सत्य नहीं है। तो हर पेपर, हर विघ्न हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो बाबा बोल रहा है कि और कभी भी कोई पेपर आ सकता है, इसलिए हर एक बच्चे को अपने अटेंशन देना कि 1 सेकंड में बिंदी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ समाप्त कर सकते हो। बस बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप, कि मेरा सत्य नहीं है। अपने साइलेंस में बैक हो जाओ, है ना। आ रहा है आने दो, अब उसमें इंटरेस्ट न लेकर बाबा में इंटरेस्ट रखो, साइलेंस में। इतना अभ्यास है कि उस समय सरकम स्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। बाबा कह रहा है कि अभी इतना अभ्यास हो गया है कि जब पेपर आएगी, है ना, जब तुम्हारा पेपर आएगा तब तुम उस समय पुरुषार्थ करोगे अलग होकर देखने का, ज्ञान के पॉइंट लगाकर उसको चेंज करोगे, है ना। बाबा ये मेरा सत्य नहीं है, मेरा, ये तुमको बोलना पड़ेगा। नहीं, लास्ट में ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देखोगे, है ना, तभी आपको शरीर छोड़ते समय जो है हल्के अनुभव होगा, माने डिटैचमेंट का अनुभव होगा। वो 1 सेकंड का अनुभव होगा लास्ट में, है ना। लगेगा कि शरीर मेरा नहीं है, और वही निराकारी स्वरूप की स्मृति है, मेरा और बाबा का सत्य, हम दोनों एक है। वो 1 सेकंड का अनुभव यही मन करेगा, और वो 1 सेकंड का अनुभव जो है इसका सत्व प्रधान वाला पाठ खुल जाएगा। 1 सेकंड में ही ये रह ही नहीं सकता है बिना बॉडी का, तुरंत इसका पाठ शुरू हो जाता है नारायण वाली। तो ये होगा लास्ट में। तो ये कितना लंबे काल का पुरुषार्थ जाइए। बाबा बोला अगर बिंदी नहीं लगा पा रहे तो क्वेश्चन मार्क क्यों, क्या, कैसे, उस समय सोचते रहो तो आने वाले समय में लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे कि बाप तो सेकंड में चला जाएगा। बाबा कह रहा है कि अगर उसी समय को क्यों आ रहा, कब जाएगा, कैसे ठीक होगा, ये सब प्रश्न करते रहोगे तुम्हारी खुशी चली जाएगी। यानी आप साइलेंस को अपने भूल जाओगे, है ना, बाप समान स्मृति को भूल जाओगे तो बाप के साथ कैसे चलेंगे। यानी आप अपने सत्य का अनुभव कैसे करोगे कि मेरा और बाबा का सत्य दोनों एक है, शरीर और रोल मैं नहीं हूँ। अभी तो हम पुरुषार्थ करें, लास्ट में आप अनुभव करोगे। वो बोलने की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा, लेकिन आप फील करेगा ये मन कि अच्छा ये मेरा, मतलब अलग फील करेगा। ये बाबा कह रहा है। ये तो साथ में नहीं चलोगे 1 सेकंड में, क्योंकि बिंदु है ना, तो 1 सेकंड में बिंदु है, फुल स्टॉप भी बिंदु है। तो आपको भी इतना अभ्यास है, क्योंकि इसके लिए अब इस अभ्यासी हो जाओ तो बाप समान सिरमत का हाथ से हाथ देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। तो बाप समान सिरमत के माने हम और बाबा 2 नहीं, एक ही रह गए, यानी साइलेंस को टच कर लोगे। इसलिए बाप दादा ने पहले ही सुनाया कि 2 बातों पर अटेंशन अंडरलाइन करो। और 2 बातें कौन सी, एक संकल्प का खजाना, दूसरा समय का खजाना। खजाने तो बहुत मिली है, ज्ञान का खजाना, शक्तियों के खजाना, योग द्वारा जो भी मुक्त संपन्न बनने की युक्ति है सब प्राप्त कराई है। क्योंकि ये संगम का समय सारे कल्प में ये विशेष और मूल्य समय है। तो बाबा ने हमें सारे खजाना, संकल्प का खजाना, एक संकल्प में टिक जाओ, बिंदु बन जाओ, अगर अलग नहीं हो पाते हो तो ये है संकल्प का खजाना।
बाकी मैं और मेरा कोई संकल्प नहीं है। दूसरा, समय माइंड बॉडी से परे, ये समय का खजाना इस स्मृति में रहे बेहद में। और ज्ञान का खजाना अब समझ दे दिया है। रोल में तो सब कुछ आएंगे 63 जन्मों के संस्कार, लेकिन वो मेरा सत्य नहीं है, ये ज्ञान के खजाना। और जो है समझ से अब हम उनसे प्रभावित नहीं होते। दुख से दुख नहीं, सुख से सुख नहीं, बेफिक्र है ना, निश्चिंत है, बादशाह है, राजा है। ये स्मृति मेरा सत्य नहीं है, मेरे सत्य से अलग नहीं कर सकते। ये बाबा कह रहा है कि हर समय जो है ये योग, ये याद की स्मृति बनाए रखो। संगम युग का यही मेन पुरुषार्थ है। फिर बाबा बोला, और एक चीज़ है कि प्लीज़ आप लोग मुरली अब पूरा पढ़ो। अगर उसके लाइन समझ में नहीं आए तो कमेंट में आप ज़रूर लिखना, क्योंकि देखो जितनी समझ देनी चाहिए बाबा ने ऑलरेडी पहले से यूट्यूब पर सारी वीडियो अपलोड करा चुका है। अगर वो सारी वीडियो सुन ले तो अवस्था हमारी बन जाएगी, मुरली की पूरी समझ और क्लियरिटी आ जाएगी। बाकी तो जो है इतना सारा जो है डालना डुलना ये सब यूट्यूब पर, ये भी एक मन को अच्छा लगता है। ये सब जो है इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आप लोग को समझ में नहीं आए वो कमेंट में लिख देंगे तो उसको हम क्लियर कर देंगे, या तो मुरली में या फिर जो है अपलोड करके। इसलिए वरदान में बाबा बोला, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा, बाबा ने बोला कि स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। तो इसमें दोनों, एक तो जो ऑनलाइन क्लास एक दिन होती है बीच में, है ना, वो भी अंडरलाइन करेंगे, है ना, कि क्या समझ में नहीं आया, है ना। और दूसरे जो है जो यूट्यूब है जो ग्रुप में नहीं है वो कमेंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ बाबा बोला, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त। तो स्नेह मतलब सबको आत्मा देखना, आत्मिक दृष्टि। और आत्मा जब सबको देखते हैं तो रोल में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे उसको खेल की तरह देखते हैं। उससे हम प्रभावित नहीं होते, उसमें कर्ता का भान नहीं होता है, कर्ता का भान नहीं होता है कि मैं कर रही हूँ, है ना। तो शक्ति का अनुभव होता है, आत्मिक बल मिलता है, क्योंकि कर्म करते समय जो है रिजल्ट अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, दुख के भी आते हैं, सुख के भी आते, संकल्प करते हैं, लेकिन दोनों से हम प्रभावित नहीं होते, है ना। कि ये क्या कहते हैं, क्या याद दिलाते हैं, ये सब स्क्रिप्ट में था। फल भी, कर्म भी फिक्स है और फल भी फिक्स है ड्रामा में। हम मात्र निमित्त हैं, और निमित्त यही है कि अपने को आत्मा समझो, निमित्त समझो। सब करण करानहार बाबा और ड्रामा है। तब जो है आपको सेवा में आप सफलता मुक्त बन जाओगे। यानी सेवा के प्रभाव, सेवा से भी आपको अटैचमेंट और लगाव नहीं रहेगा, है ना। ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ज्ञान लास्ट में तो ज्ञान भी सब कुछ भूलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमें दोनों तरह से यह टेंशन ही रखना है। तो बाबा बोला डिटेल में कि जैसे एक आंख में बाप का स्नेह, दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहता है। तो एक के बाप का स्नेह यानी निराकार स्वरूप की स्मृति, बाप समान, और दूसरी आंख में है जो बाबा हमें सेवा करने के लिए जो निमित्त बनाया है ना। तो उस सेवा कौन करा रहा है, बाबा करा रहा है, ड्रामा अनुसार करा रहा है। कर्ता का भान नहीं होना चाहिए कि मैं कर रही हूँ, ये स्मृति रहता है। बाबा पूछ रहा है ना, बाबा ये पूछ रहा है कि एक आंख में आत्मा और दूसरे आंख में जो है कि असोचता और भोक्ता वाली स्मृति, है ना, कि मैं बाबा सब कुछ करा रहा है ना, ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है। ऐसी स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। तो बाबा कर ऐसी स्नेही मूर्त के साथ शक्ति रूप भी बनो, यानी आत्मिक दृष्टि तो हो गया है, आप रोल से डिटैच होकर देख रहे हो, है ना। तो जब आप उससे प्रभावित नहीं होते हो तो क्या आप अपने शक्ति का अनुभव करते हो, लाइट माइट अनुभव, हल्के रहते हो। तो बाबा कह रहे हल्के होने का भी अनुभव करो। तो स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जोहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे, है ना। तो बाबा के मन आत्मा तो देखते हो, है ना। आत्मा जब देखोगे, सबको रोल से डिटैच देखोगे, तो आपको मुख से जो कुछ भी निकलेगा उसमें सामने वाले का कल्याण होगा, आपका कल्याण हो या न हो।
और वो आपकी बातों से प्रभावित हो जाएगा, है ना। उसको हल्के रहेगा, वो भी उसको भी अच्छा लगेगा। ये है आत्मिक दृष्टि से बोलना। तो जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्द की शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण शब्द तेज और कड़वे महसूस नहीं होता है। मदर कैसे भी बोले, थप्पड़ भी लगा दे, गुस्सा भी करे, क्रोध भी करे, है ना, तो उससे प्रभावित होते हैं। माँ से प्यार अटैचमेंट कम नहीं होता और माँ का भी कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है और जो है ब्लड का रिश्ता होता है ना। और पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है ना। तो अब जो है बाबा कह रहा है, तो अब हमको इसको आत्मिक दृष्टि में यही अनुभव करना है। चाहे किसी का रोल व्यवहार अच्छा हो या कड़वा हो, दोनों के प्रति एक समान हमारी दृष्टि होनी चाहिए, है ना। एक समान दृष्टि करके अगर बोलेंगे, बात करेंगे, अपकारियों पर भी, इसी को कहते उपकार करना, तब जो है बाबा कहता है ये सामने वाले सामने वाले भी आपके प्रति आकर्षित होगा। तो स्नेह के कारण सब तेज या कड़वे महसूस होता है। तो ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें, अब देखो बाबा यहाँ कह रहे, इसी तरह ज्ञान की जो सत्य बात है उन्हें स्पष्ट शब्दों में, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो इसी तरह ज्ञान में भी जो सही बात है, राइट बात है, तो उसको दबा के मत रखो कि हम ज्ञान में आ गए हैं, किसी को कुछ बोल देंगे तो दुखी हो जाएंगे, घर में अशांति हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपके मन में डर है। आप डरने वाली आत्मा निर्भय आत्मा हो तो बोल दो, बता दो, राइट बता दो, लेकिन उनको आत्मा देखते हुए बताओ। बाबा आपको अब गुलामी से मुक्त कर रहा है। तो गुलामी से मुक्त करने के लिए बाबा ने हमें एक समझ दी है कि आत्मा देखो, सबका जीरो सत्य एक ही है, रोल सबका अलग अलग है ना, कैरेक्टर सबका अलग अलग है। तो कैरेक्टर किसी का अच्छे हैं, किसी का बुरे हैं। तो जब तो ऐसा नहीं कि कोई आप पर अत्याचार कर रहा है, कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो आप उसको सहन करो, नहीं। आप जो है निर्भय आत्मा हो, आप बोल सकते हो लेकिन ईर्ष्या भाव से नहीं। जैसे इसको समझ लो कैसे, जैसे मान लो प्रॉपर्टी के लिए दो भाइयों के बीच लड़ाई हो रही है ना, झगड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आत्मा है सब कुछ छोड़ दे, ड्रामा अनुसार नहीं, कोर्ट तक जाओ लेकिन ईर्ष्या भाव से नहीं, इसका बुरा हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, ये तो वैसा है वैसा है, नहीं। और जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया, चाहे आपको प्रॉपर्टी मिले या नहीं, उसको खुशी खुशी स्वीकार करो। इसी तरह हर रोल में इसको देखो, तब सफलता मूर्त बन जाओगे। किसी कर्म में रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, अभोक्ता बन जाओ, उससे दुखी मत हो। कोई आपकी प्रशंसा करे या शिकायत करे, उससे दुखी मत हो। ब्लेम गेम मत दो किसी को, है ना। कोई आप पर ब्लेम भी करा, तो इसलिए बाबा कह रहा है कि जो स्पष्ट बातें हैं ज्ञान में आने के बाद भी वो आप कह सकते हो, लेकिन आपकी स्मृति आत्मिक होना चाहिए। स्लोगन में बाबा बोला, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना तो पछताप छूट जाएगा। सागर बन जाओ ना। सागर क्या है? स्टिल और साइलेंस। और सागर की हम क्या बने? बूंदे मत बनो, लहरें मत बनो। लहरें और बूंदे भी किससे? पानी से बना हुआ है। तो जो कुछ भी रोल में चल रहा है ना, और या आपके द्वारा रिएक्शन में भी आ गया, किसी का बोल भी दिए हो, तो उससे दुख मत लो, माफ़ी मत मांगो किसी को, उसको उसी से 1 सेकंड छोड़ दो। ये सब एक्टिंग में था, हम तो दोनों सागर है, लहरें ना मैं हूँ ना सामने वाला था। ये सब ड्रामा ने कराया, ये सब ड्रामा ने कराया। ये जो है ये तब जो है आप जो है पश्चाताप से, दुख से छूट जाओगे, यानी 1 सेकंड में आप जो है निसंकल्प हो जाओगे। बिंदी लगा दिए, इसका मतलब ये होगा आपने। फिर अव्यक्त इशारे में बाबा बोला, जैसे ज्वाला स्वरूप स्थित रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला आत्मिक दृष्टि, हर समय आत्मिक स्वरूप में रहना कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, है ना। ये स्थिति ही शक्तिशाली याद का अनुभव कराती है। तो आत्मा की पावर की, विल पावर की अनुभव कराती है। अब विल पावर मतलब हल्के का अनुभव कराती है, सुकून देती है इस रोल के मन को भी। तो बाबा बोला, जैसे सूर्य के किरणें फैलती वैसे मास्टर सर्वशक्तिमान के स्टेज पर शक्तियाँ और विशेषता रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करे, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक हूँ। तो सूर्य क्या है?
सूर्य स्टिल और साइलेंस है ना। उसका लाइट पड़ता है तो सूर्य कहता है कि हम कूड़ा को लाइट नहीं देंगे, जानवर को लाइट नहीं देंगे, मनुष्यों को लाइट देंगे, जिनके बहुत अच्छा घर है, बहुत पद पोजीशन पैसे और उन्हीं को प्रकाश देंगे। नहीं, सूर्य का कंटिन्यू लाइट चल आ रही है ना, आ रहा है। जिसको लेना है, जितना लेना है वो ले ले, है ना। सूर्य जो है तेरा मेरा नहीं करता, इनको ज़्यादा दे इनको कम दे। उसी तरह बाबा कह रहा है कि सूर्य बन जाओ, यानी सूर्य बन जाओ, यानी बाप, सूर्य बनना यानी बाप समान, स्टिल और साइलेंस हो जाओ, है ना। मैं आत्मा जो साइलेंस हूँ और जो है, और सबको आत्मा देखो, है ना। किसी के रोल को मत देखो। ये नहीं कि वो सब हमारे साथ जो अच्छा कर रहा है, जो मेरी बात मान रहा है, उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। बच्चा है तो उसको बहुत प्यार कर रहे हैं, और बाकी सब घर में रोल है, उनका रोल अच्छा नहीं है तो उनसे नफरत करे। चाहे कोई भी पार्ट में हो, है ना। कोई भी आपके संबंधों में भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकती है, बहू हो सकती है, बेटी हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, कोई भी रोल में हो सकता है, युगल हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, रोल में कोई भी हो सकता है। सबको आत्मा देखो, और जो है, जो भी उनका कैरेक्टर चल रहा है उससे प्रभावित मत हो। सबको के प्रति एक समान आपकी दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक समान दृष्टि नहीं है तो कहीं ना कहीं हम आइडेंटिटी में फंसे हुए हैं, अपने को रोल समझ रहे हैं, तब आप विघ्न विनाशक बन जाओगे। क्योंकि हर व्यक्ति आपको अपने सत्य को दिखाने के लिए आपके सामने अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। कोई माँ का, कोई बेटा का, कोई बहू का, कोई पत्नी का, कोई सास का, है ना, कोई पड़ोसी का। कोई बीमारी आ रही है शरीर से हटाने के लिए, है ना। कई घर में बीमार है, कोई मेहमान है। आज ही देखो मैं आने वाले हैं, तो आज लग रहा था सारा दिन तो मिलेगा नहीं रिकॉर्डिंग करने को, तो अंदर से आया इंस्ट्रक्शन कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, छोड़ दी तो कर ले, अभी कर ले, अभी कोई नहीं है, तो हो गया। तो आपकी ये स्मृति रहेगी ना, तब ड्रामा आपसे करवा लेगा, तब ड्रामा आपकी सहयोगी बनेगा। तब जो है एक समान जब आपकी दृष्टि होएगी, क्योंकि सबको देखकर संकल्प कहाँ चलता है, मन के अंदर चलता है ना। तो मन पर ही साक्षी होकर देखो कि सब आत्माएं संपन्न और संपूर्ण है, तब आप विघ्न विनाशक। और विघ्न आएंगे तभी विनाशक बनोगे, विघ्न नहीं आएगा तो आप विनाशक नहीं बन सकते। इसलिए जो विघ्न आ रहा है किसी व्यक्ति के थ्रू, तो उसको थैंक यू बोलो, शुक्रिया बोलो। ये हमें कुछ ना कुछ दिखाने के लिए आ रहे, गेस्ट मेहमान आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें दिखाने के लिए आ रहे। पुराना रोल हो जाता है एक्टिव, ये कैसे करे, कितना करे, अकेले करना पड़ेगा, ये करना है, वो करना है, बाबा के मुरली सुनना है, ज्ञान सुनना है, सेंटर जाना, सब विचार चलेंगे। ये सब रोल का है, मेरा सत्य नहीं है, ये फिक्स है। कब क्या करना है, जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, चिंता मत चलाओ, थॉट मत चलाओ। तो ये है विघ्न विनाशक आत्मा। इस ऊंचे समान के स्मृति के सीट पर स्थित होकर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ये बाबा है ऊंचे सोमान, स्व के मान में आ जाओ। साइलेंस, माइंड बॉडी से परे का आप आ सकते हैं। निराकार स्वरूप की स्मृति वो आपका स्थित है। साइलेंस, अनादि स्वरूप, परम धाम वाली स्थिति, वो इस मन का मूल नेचर है। तो उस स्मृति में स्थित हो जाओ, और यही है योग। याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, ज्वाला रूप बनो तो विघ्न सामने तक नहीं आ सकती। आएगी विघ्न, लेकिन आपको खुशी और शांति आपकी नहीं लेगी, आपको अपने सत्य से नहीं हिलाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पक्का निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, बाप समान हूँ, निर संकल्प। ये सब खेल में आ रहा, कैरेक्टर में आ रहा, ये मेरा सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये है बाबा की मुरली। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।